हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो आपका काउंसलिंग चल रहा है उसमें आपके आधार कार्ड के समस्या और उसका यहाँ पर समाधान को लेकर। क्योंकि देखिए, कोई भी समस्या है तो उसका यहाँ पर कुछ ना कुछ समाधान भी है और बाकायदा शिक्षा विभाग की तरफ से आपको समाधान के साथ साथ आपको अतिरिक्त समय भी जो है आपका यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जो यहाँ पर आपसे दस्तावेज की मांग की गई है उस यदि आप दस्तावेज को सबमिट कर देते हैं तो आपका काउंसलिंग भी होगा और उसके अलावा जो आपका आगे का प्रोसेस है वो भी यहाँ पर जो है आपका कंप्लीट कराया जाएगा। आप यदि ये सोचते हैं कि आधार कार्ड के चलते हमारा काउंसलिंग नहीं हो पाया तो हम यहाँ पर जो है उस शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए, तो बिल्कुल आप यहाँ पर गलत सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है आप बाहर नहीं होंगे, बल्कि इनके तरफ से जो दस्तावेज का मांग किया गया है उसको आप सबमिट कर लेते हैं तो आपको जो है शिक्षक भर्ती में शामिल और जो आपकी काउंसलिंग है वो भी यहाँ पर जो है आपके कंप्लीट जो है वो करा लिए जाएंगे। तो जो भी आपका यहाँ पर समस्या है और उसका यहाँ पर समाधान क्या है ऑफिशियल, उसको लेकर यहाँ पर हम एक एक करके जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में ओटीपी को लेकर बात करें तो देखिए, जो आपका आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें यहाँ पर जो है आपका ओटीपी जा रहा है। बिना ओटीपी के वेरिफिकेशन से जो आपका आधार कार्ड है बिना वेरीफाई किए जो आपका आगे का प्रोसेस है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स को जांच को लेकर, तो वो यहाँ पर क्या है कि आगे जो है आपका नहीं कंप्लीट कराया जा रहा है। तो स्टार्टिंग में आपका ओटीपी जो है वो चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे कि जो इसे इग्नोर करते हुए आप लोग जो काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर आप चले गए होंगे। लेकिन वहाँ पर जब इस तरीके का मांग किया गया तो आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप उनसे इतना कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं कि हम इतना दूर से आए हैं। अब नॉर्मल सी बात है, मोबाइल जो है वो लेने के लिए जाएंगे फिर यहाँ पर आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो आपका लगेगा। तो बहुत सारे जो आपके काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पे बहुत सारे अच्छे हैं जो भी आपका काउंसलिंग जो है करा रहे हैं, तो उनके माध्यम से इतना जो है आपका कर दिया जाएगा कि आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपका ओटीपी भेजा जाएगा। आप यदि ओटीपी बता देते हैं तो आपका यहाँ पर आधार कार्ड का जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है आपका हो जाएगा। तो बस यहाँ पर आधार कार्ड में आपका ओटीपी से जो है मतलब है और यहाँ पर जो है आपका कुछ भी XYZ मतलब नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा रीजन ये है कि मान लीजिए इस तरीके से तो आपका वेरिफिकेशन हो गया, बाकी कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका जो आपका ओटीपी वाला प्रोसेस है, यदि मान लीजिए वो आपका लिंक मोबाइल नंबर भूल गया हो या फिर आपका बंद हो गया। देखिए, बंद हो गया है तो आप रिचार्ज करके उसको आप चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मान लीजिए भूल गया फिर कोई उस तरीके का समस्या है जो आपका ओटीपी का प्रोसेस आपका कंप्लीट यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तो जहाँ पर भी आपका आधार कार्ड बनता है, क्योंकि हम नीचे बात कर लेंगे, अभी आपको बहुत ज़्यादा समय जो है वो आपका दिया गया है, तो आप ये मत सोचिएगा कि एक आध दो दिन में आपको जो है वो सबमिट करना है। जहाँ पर भी आपको आपका आधार कार्ड बनता है वहाँ पर आप अपना कोई भी मोबाइल नंबर जाकर जो है वो लिंक करा सकते हैं। जब आप आधार कार्ड पे अपना मोबाइल नंबर अपडेट को लेकर आप मोबाइल नंबर लिंक कराने के लिए जाएंगे तो इतना आप जरूर करिएगा कि उनसे आप इस समस्या को जो है बताइएगा और उनसे आप ये भी बोलिएगा कि आप जितना पैसा लेना चाहते हैं आप हमसे पैसा ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि उनके माध्यम से बोला जाएगा कि आप 10,000 दीजिए, 15,000 दीजिए, मतलब बस वहीं 100-150 रुपये आपके एक्स्ट्रा लेंगे। क्योंकि ऐसा जो है आपका आधार कार्ड बनता है तो जो आधार कार्ड सेंटर वाले होते हैं उनके पास ऐसा कोई प्रोसेस होता है कि वो आधार कार्ड आपका कब तक कंप्लीट कराएंगे। वो पैसा के हिसाब से कभी 10 दिन में करा देते हैं, कभी जो है उन लोग 15 दिन में कराते हैं, कभी महीने तक करा देते हैं, कभी उन लोग 24 घंटे में भी अर्जेंट आपका कोई तरीके का काम रहता है तो उन लोग के माध्यम से हो जाता है। तो उनसे आप पूरा कोशिश करिएगा, उनसे आप यही बोलिएगा, यही रिक्वेस्ट करिएगा कि जो कुछ भी आप पैसा लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, लेकिन मेरा जो आधार कार्ड का मोबाइल नंबर है उस पर जो आपका ओटीपी का प्रोसेस है वो यहाँ पर यदि 24 घंटे के अंदर आपका हो जाता है तो मतलब इस तरीके से आप कर दीजिए, तो उन लोग के माध्यम से जो है आपका करा लिया जाएगा। तो इसलिए जब भी आप अपना मोबाइल नंबर लिंक कराने जा रहे हैं तो इस बात को जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यदि मान लीजिए आपका ओटीपी का जो प्रोसेस है, यदि आपके पास मोबाइल नंबर भी लिंक है लेकिन बहुत दिन से आप आधार कार्ड का जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर आप ओटीपी वगैरह का प्रोसेस कोई उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या करिएगा कि आप सबसे पहले चेक कर लीजिएगा। क्योंकि मान लीजिए कोई समस्या आपके काउंसलिंग सेंटर पर ना हो, उससे पहले यदि आपके घर पर ही कोई समस्या होता है तो उसका समाधान निकालने के साथ यदि वहां पर जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब चेक कैसे करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है, जो आपका वेबसाइट होता है जहां से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है वहां से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपका प्रोसेस होता है कि ओटीपी के थ्रू आपको जो है अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना है। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई उस तरीके का प्रोसेस नहीं होता है। तो आप उसमें जाएंगे, अपना आधार कार्ड का नंबर है उसको आप इंटर करेंगे और ओटीपी जो है वो आपका मोबाइल नंबर पर आता है। यदि आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया, उस ओटीपी को आप सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद आपका जो आधार कार्ड होता है उसे आप अपना आधार कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस माध्यम से जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए इस माध्यम से भी आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है तो जो आपका बैंक होगा या फिर कहीं पर होगा जहाँ पर आपके अकाउंट में आधार कार्ड लिंक का प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर भी जाएंगे तो बैंक वाले भी इस तरीके से जो है आपका चेक कर देते हैं ओटीपी के, मतलब ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम
से। फिर यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो लोग आप लोग काउंसलिंग कराए, तो काउंसलिंग सेंटर पे यहाँ पर क्या हुआ कि आपका ओटीपी तो आपके मोबाइल नंबर पे भेजा गया और आपके पास मोबाइल नंबर पे ओटीपी भी आया और आप लोग ओटीपी उनको दिए और उन लोग क्या किए कि ओटीपी जो है वो सबमिट किए। लेकिन सबमिट करने के बाद इस तरीके का जो है काउंसलिंग सेंटर की तरफ से बताया गया कि जो आपका आधार कार्ड है वो यहाँ पर नॉट जो है आपके वेरीफाइड बता रहे हैं या फिर जो है आपकी एरर बता रहे हैं। तो देखिए इसको लेकर उनके माध्यम से यही बोला जाएगा कि आप यहाँ पर क्या करिए कि आप जो है या तो बीपीएससी को कांटेक्ट करिए या फिर आप क्या करिए कि आपका आधार कार्ड में मिस्टेक है, इसको आप सही कराइए और आपका काउंसलिंग जो है आपका नहीं होगा। इस तरीके से उनके माध्यम से बोला जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा कि फिर से एक आध दो बार जो है उनसे रिक्वेस्ट करिएगा कि सर फिर से जो है आप ओटीपी भेजकर फिर से जो है आप यहाँ पर जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसको यहाँ पर जो है करिए, या फिर हो सकता है कि मान लीजिए आप 3-4 घंटे के बाद फिर से जो है करिएगा। क्योंकि देखिए इस तरीके का समस्या आ रहा है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का इस तरीके का समस्या आया और उनका उसी समय पे जो है आपका समाधान जो है आपका हो गया। क्योंकि इस तरीके का समस्या आपका टेक्निकल इशू के कारण जो है हो रहा था, जो कि जो काउंसलिंग है उनके टेक्निकल इशू कार्ड उनका भी जो भी जो उनका सर्वर है या फिर जो भी उनका कंप्यूटर है उनके माध्यम से जो इस तरीके का समस्या हुआ। तो यदि इस तरीके से बोला जाता है तो आप तुरंत वापस घर मत आ जाइएगा कि हमारा आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं होगा, क्या यहाँ पर जो है आपका मिस्टेक हो गया। तो इस बात को ध्यान रखना है, उनसे आपको जो है रिक्वेस्ट करना है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपका ओटीपी आया और आपने ओटीपी दिया, बस इतना ही तो आपको करना था। जो भी आपका आगे का प्रोसेस था वो तो उनको करना था और आपके आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है ही नहीं। तो यहाँ पर आपका एरर या फिर नॉट वेरीफाइड बता रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि टेक्निकल इशू के कारण जो है आपका बता रहा है। तो आई होप इसे जो है आप समझिएगा। फिर यहाँ पर आते हैं जो आपका आगे जो आपका समस्या है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जो आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम जो आप लोग आधार कार्ड नंबर इंटर किए थे, तो उसमें यहाँ पर जो है आपके कुछ अंक त्रुटि हुआ है। ध्यान रखिएगा, कुछ अंक भी आपका त्रुटि हुआ है, तो भी यहाँ पर जो है आपका काउंसलिंग जो है आपका नहीं कराया जा रहा है। फिर यहाँ पर जो आपका दूसरा समस्या है, पहला समस्या ये हो गया, दूसरा समस्या यहाँ पर यह है कि जैसे जो आप लोग बीपीएससी टीचर का आवेदन किए थे, तो उसमें जो आपका नाम है और जो आपका आधार कार्ड में नाम है उसमें यहाँ पर आपका भिन्नता पाया गया है। भिन्नता का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका कोई भी सिर्फ नाम है, लेकिन जो आपने फॉर्म भरते टाइम आपने डिटेल डाला था तो उसमें आपका जो 10th का डिटेल होगा, नॉर्मल से बात है उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपने कुमारी, फिर उसके बाद जो आपका नाम होगा वो आपने इंटर कर दिया, लेकिन आधार कार्ड में ये जो आपका केएम वाला है ये आपका नहीं लगा है। उसी तरीके से मान लीजिए जैसे किसी का नाम होता है, तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें आपका नाम कुमार रहता है, लेकिन जो आपके आधार कार्ड है उसमें आपका टाइटिल, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका टाइटिल या फिर जाति लगा रहता है कि मान लीजिए कोई बिरादर का है वो आपका लगा है। उसी तरीके से मान लीजिए इसमें आपका भिन्नता पाया गया है कि आपने आवेदन जो किया है उसमें यहाँ पर नाम कुछ और है और जो आपके आधार कार्ड है उसमें यहाँ पर नाम कुछ है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपका जो है वो दिक्कत होगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका नाम में दिक्कत है या फिर आपका जाति वाला समस्या है या फिर जो आपका आधार कार्ड में अंक वाला दिक्कत है, तो इसको लेकर आपको आधार कार्ड अपडेट या फिर सुधार नहीं करवाना है, क्योंकि अलग जो है इसका समाधान का रास्ता बताया गया है। ये हम ओटीपी वाले रास्ते को बताए कि ओटीपी वाला रास्ता आप इस तरीके से जो है समाधान कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपका आधार कार्ड में इस तरीके का समस्या आया, तो यहाँ पर क्या है कि आपको विद होल्ड की कैटेगरी में जो है आपका रखा जाएगा और यहाँ पर आपका बोला गया कि ये जो आपके नीचे 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, इसमें से यदि आप कोई एक कागजात प्रस्तुत कर देते हैं तो आपका यहाँ पर काउंसलिंग जो है आपका करा लिया जाएगा। यहाँ पर पहला आप कागजात देखेंगे तो आप जिस जिले के अस्थायी निवासी होंगे, मान लीजिए अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो नॉर्मल सी बात है किसी न किसी जिले के होंगे, तो आप जिस जिले के अस्थायी निवासी होंगे उस जिले के जो आपके डीएम होंगे, जिलाधिकारी होंगे, उनके माध्यम से आपको सत्यापन जो आपका सत्यापन प्रतिवेदन है उसको यहाँ पर जो है उस शिक्षा विभाग के पास जो है प्रस्तुत करना है। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपका नाम का मिस्टेक हो, जो आपका नाम में स्पेलिंग वगैरह उसका मिस्टेक हो, या फिर जो आपने फॉर्म भरा है और जो आपका आधार कार्ड है उसमें आपका नाम का मिस्टेक हो, या फिर जो आपने आधार कार्ड में फॉर्म भरते टाइम जो आपका आधार कार्ड नंबर है उसको आपने इंटर किया हो और जो आपका आधार कार्ड का नंबर है उसमें यदि आपका मिस्टेक है, तो यहाँ पर जो जिलाधिकारी हैं उनके माध्यम से आपका सत्यापन जो है आपका उनके माध्यम से कर दिया जाता है कि ये जो भी आपका मिस्टेक हुआ है अभ्यर्थी की तरफ से त्रुटिवश जो है आपका किया गया है। और ये जो दोनों अभ्यर्थी हैं वो एक ही अभ्यर्थी हैं, ऐसा नहीं कि जो आपका नाम में टाइटल लगा है वो अलग अभ्यर्थी है और जो आपका नाम में टाइटल नहीं लगा है वो आपका अलग अभ्यर्थी है। तो इनके माध्यम से सत्यापन कर दिया जाता है। तो सत्यापन का जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उसे आप सबमिट कर देंगे तो आपका काउंसलिंग करा लिया जाएगा। दूसरा वाला आप देखिए, ये जो आपका जिलाधिकारी वाला है, शायद हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा कठिनाई लगे, लेकिन दूसरा वाला ये है कि आप किसी भी श्रेणी के जो आपके
न्यायिक दंडाधिकारी हैं, न्यायिक जो आपके दंडाधिकारी हैं, उनके माध्यम से आपको हलफनामा जो है वो तैयार करना है। हलफनामा का मतलब एफिडेविट जो है आपका होता है। तो यहाँ से नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर आपका बोल दिया गया कि किसी भी श्रेणी के न्यायिक अधिकारी, मतलब यहाँ पर आपको जो कचहरी होता है, जिले का जिला सत्र न्यायालय होता है, वहाँ पे बहुत सारे आपके जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं, मतलब जो भी आपके जज की तरह जो आपके कोर्ट केस का सुनवाई करते हैं, तारीख देते हैं, फैसला देते हैं, तो वो ऐसे अधिकारी क्या होते हैं कि आपके न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से मतलब न्यायिक दंडाधिकारी आते हैं। और यहाँ पर आपका बोला गया है किसी भी श्रेणी का, मतलब कोई भी यहाँ पर किसी भी श्रेणी का इस तरीके के न्यायिक दंडाधिकारी हैं, उनके माध्यम से आप यहाँ पर एफिडेविट जो है बनवा सकते हैं। कोई उतना दिक्कत जो है आपका नहीं होगा। तो आप इन दोनों में से कोई एक रास्ता अपनाकर आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स आप बनवाएंगे, एफिडेविट बनवाएंगे, जो आपका सत्यापन का प्रतिवेदन आप बनवाएंगे, शिक्षा विभाग के माध्यम से जो आपका काउंसलिंग सेंटर है वहां पर आप लेकर जाएंगे, तो आपका काउंसलिंग जो है करा लिया जाएगा, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका समय है 31 अक्टूबर 2023 तक, अच्छा खासा समय जो है आपका 7 से 8 दिन का जो है आपको प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से समय जो है आपका दिया गया है। तो ये 7 से 8 दिन के अंदर, मतलब 31 अक्टूबर 2023 से पहले आप यदि चाहते हैं कि कल भी हम इस तरीके का डॉक्यूमेंट्स बनवाकर सबमिट कर दें, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई यहाँ पर जो है आपका दिक्कत नहीं होगा। और फिर उसके बाद आपका काउंसलिंग करा लिया जाएगा। काउंसलिंग के बाद आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो अन्य अभ्यर्थियों को भेजा जा रहा है, उसी तरीके से आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका आगे का प्रोसेस है, वो आपका आगे का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका करा लिया जाएगा। तो इस तरीके से इस रास्ते से आप जाएंगे। तब यदि आप इसको लेकर, इस समस्या को लेकर इतना ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि हमारा तो नौकरी चला गया, तो बिल्कुल गलत बात है। आप यहाँ पर गलत सोच रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप यदि मेरिट लिस्ट में आए हैं और आपका फाइनल रिजल्ट में नाम है और यहाँ पर थोड़ा बहुत मिस्टेक है, तो उसका यहाँ पर जो है आपका समाधान का रास्ता बताया गया। तो इस तरीके से आप करिए, कोई दिक्कत जो है आपका यहाँ पर नहीं होता है। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे। और बाकी जो 31 अक्टूबर का डेट दिया गया है, पूरा कोशिश करिएगा कि उससे पहले हम इसका समाधान का रास्ता निकालकर हम अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर लें, ताकि आपका समय रहते काउंसलिंग हो। काउंसलिंग होने के बाद जो भी आपका आगे का प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका करा लिया जाए। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होता है, हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर देते हैं, जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ पर भी पोस्ट कर देते हैं। और हमें लगता है कि वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहिए, तो उस माध्यम से भी हम यहाँ पर जो है बता देते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका जो छोटा बहुत मिस्टेक है, इस मिस्टेक के कारण आपका किसी भी तरीके का जो आपका काउंसलिंग है या फिर जो आपका नियुक्ति पत्र है, उसमें जो है आपका दिक्कत ना हो। क्योंकि ऑलरेडी आप लोग यहाँ पर क्या है कि दिन रात एक करके कई सालों से मेहनत करके आप इस जो आपका अंतिम जो आपका रास्ता है, जो कि काउंसलिंग, इसके बाद आप लोगों का जो है वो ज्वाइनिंग का मतलब फाइनल ज्वाइनिंग का जो है प्रोसेस है। तो इसमें किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है वो ना हो। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड।